हेलो बच्चों, मेरा नाम है साधव और आप देख रहे हो सात्विक स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 47 एंड आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करके उसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करिए। क्वेश्चन में लिखा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। स्टूडेंट्स, इस पहली लाइन का मतलब है एक लड़का है यश, उसने एक टेस्ट दिया और उसमें उसने 40 मार्क्स स्कोर किए और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक राइट आंसर के लिए उसको 3 नंबर मिलेंगे और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अब इस लाइन का मतलब है यदि उस टेस्ट में हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिले होते और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 2 नंबर कट हुए होते, डिडक्ट हुए होते, तो सेम टेस्ट में उसका कितना स्कोर आया होता, 50 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो उस टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, यही हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो अब आइए सीधा इसका सॉल्यूशन प्रोसीड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड होना चाहिए, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में रीड किया था कि हर एक राइट आंसर के लिए कुछ मार्क्स मिलते हैं और एक रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि उस टेस्ट में यश ने जो राइट आंसर्स दिए वो है x और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स जो उसने दिए वो है y। तो इसी को स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स इज इक्वल टू x। उस टेस्ट में जितने सही उत्तर उसने दिए वो हमने मान लिए x एंड लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू y। और उसने कितने गलत आंसर्स दिए तो वो है y। अब स्टूडेंट्स, आप मुझे खुद सोच के बताओ, अगर एक टेस्ट में आपने x नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर राइट दिया और y क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए, तो टोटल क्वेश्चंस कितने रहे होंगे उस टेस्ट में, x प्लस y। नंबर ऑफ राइट आंसर्स x है और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स है y। मतलब x क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपने सही दिए बट y नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स आपने गलत कर दिए। तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे उस टेस्ट में, x प्लस y। ठीक है, तो हम यहां पर x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा और वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द टेस्ट। सो आइए फटाफट से 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस बना लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा ATQ। ATQ का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया था कि एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, अगर यश ने राइट आंसर्स दिए थे x और एक राइट आंसर के 3 मार्क्स मिलेंगे, तो x राइट आंसर्स के कितने मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, 3 इंटू x। तो मैंने यहां पर लिखा 3 इंटू x। अब नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स थे y, मतलब y क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर उसने गलत कर दिए, तो एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर डिडक्ट होगा और अगर y रॉन्ग आंसर्स हैं तो कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, y। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 3x माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो 3x है ये है मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, वो है 3x, और क्योंकि उसने y क्वेश्चंस गलत कर दिए थे तो एक क्वेश्चन गलत करने का 1 नंबर कटेगा,
तो y के लिए कितने डिडक्ट होंगे, माइनस y। सो यहां पर मैंने लिखा 3x माइनस y। अब ये आ गया टोटल स्कोर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्कोर क्या होना चाहिए, 40। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, उसने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, 40 मार्क्स। तो यहां पर मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम दूसरी स्टेटमेंट का यूज करके एक और इक्वेशन बनाएंगे। अब हमें दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि अगर उसी टेस्ट में सही आंसर के 4 नंबर मिले होते और गलत आंसर के 2 नंबर डिडक्ट हुए होते, ठीक है, तो अगर सही आंसर्स है x और एक सही आंसर होने पर आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, तो x राइट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, 4 इंटू एक्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर एक आंसर गलत होता है तो 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर y आंसर्स उसने गलत करे तो कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, 2 इंटू वाई। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, 2 इंटू वाई, और ये क्योंकि माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो इसलिए यहां पर हमने 4x में से 2y को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो सही आंसर्स हैं उनके मार्क्स मिल गए, और जिन क्वेश्चंस के आंसर्स उसने गलत अटेम्प्ट किए वो मार्क्स यहां पर माइनस हो गए। और अब जो स्कोर बना ये वाला 4x माइनस 2y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होना चाहिए 50। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये मेरे पास आ चुकी है सेकंड इक्वेशन। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, नाउ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 1। स्टूडेंट्स हमें पता है एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ दैट वेरिएबल इन बोथ इक्वेशंस सेम। तो क्योंकि मैं यहां पर y वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर y का कोएफिशिएंट है 1 और यहां पर है 2, तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं इस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास आएगा 6x माइनस y को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 80। तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और सेकंड इक्वेशन में तो y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 2 है, तो मैंने यहां पर उसको क्या करा, एज इट इज नीचे लिख लिया, या फिर मैंने उसको बोला कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने यहां पर इस इक्वेशन को एज इट इज यहां पर रख दिया, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन, और क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं आया तो ये सेकेंड इक्वेशन की सेकेंड इक्वेशन ही बनी रही। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2y को एलिमिनेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर मैंने लिखा v सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, 3 माइनस 2 करेंगे। मैंने यहां पर लिखा दैट इज इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 को एज इट इज यहां पर मैंने लिखा, इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज यहां पर मैंने लिखा। अब क्योंकि हमें इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसमें आने वाली सभी टर्म्स का साइन हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अपोजिट करना होगा। तो यहां पर ये था प्लस 4x, तो अब इसका साइन हो गया माइनस 4x। ये था माइनस 2y, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस 2y, और ये है प्लस 50, तो उसकी बजाय ये क्या हो जाएगा, माइनस 50। अब स्टूडेंट्स 6x माइनस 4x वो आ जाएगा 2x, ये है माइनस 2y और ये है प्लस 2y, तो ये कैंसल आउट होने पर हमें क्या देगा, 0, और 80 माइनस 50 विल गिव मी 30। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 30 आया, सो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 30/2, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 15। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि उस टेस्ट में
उसने कितने राइट आंसर्स दिए, तो वो थे 15। मतलब 15 ऐसे क्वेश्चंस थे उस टेस्ट में जिनके उत्तर उसने सही दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, मैंने इस x की वैल्यू को यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 15, तो मैंने यहां पर लिखा 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45। सो 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और अगर आप इस y को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये बन जाएगा प्लस y, और जब इस 40 को इस तरफ लेकर आओगे तो ये बनेगा माइनस 40, और 45 माइनस 40 आ जाएगा 5। सो मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 5, और y क्या था स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। मतलब उस टेस्ट में उसने 5 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत कर दिए थे, तो क्योंकि y की वैल्यू 5 आ गई। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स, x प्लस वाई। सो x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 5। अगर 15 प्लस 5 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20। सो दैट मीन्स कि उस टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे 20। क्यों पूछे गए थे, क्योंकि हमें पता है कि 15 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर सही हुए और 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर गलत हुए। तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपना कमेंट ड्रॉप कर देना। एंड अगर आपको स्टूडेंट्स इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा पहुंचा तो आप इसको एक लाइक कर सकते हैं, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।